यहाँ क़यामत टूटी पड़ी है और इसके रोमांस ही खत्म होने में नहीं आ रहे हैं। तो जाहिर है उसको क्या मालूम क्या हो गया है, और वैसे भी वो अपना रोमांस उस लड़की के लिए क्यों खराब करेगी। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जहाँ पे आग लगती है धुआं भी वहाँ से उठता है। मतलब कि तानिया के साथ जो कुछ भी हुआ है वो अली और अलीना की ईमा पे हुआ है। हालात और वाकयात से तो ऐसा ही लग रहा है। मैं समझी थी कि तुम्हें अकल आ गई है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो अभी तक वैसा का वैसा ही है। क्या तुम्हें लगता है कि अलीना ऐसी चीप हरकत कर सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उसको यूनिवर्सिटी से जानती हूँ। चलो मान ली तुम्हारी बात, मगर क्या यही बात तुम अली के बारे में पूरे वसूख के साथ कह सकती हो? राशिद, तुमने ना मुझे अजीब सी उलझन में डाल दिया। कभी मुझे तुम्हारी समझ आती है और कभी नहीं। अच्छा चलो पूछो, क्या समझ आ रहा है तुम्हें? यही कि अली तो ऐसा बंदा है कि वो अपने मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और क्या समझ नहीं आ रहा? यही कि वो तानिया को क्यों मरवाएगा। वो तो उसको अच्छी तरह से जानता भी नहीं है। वो इसलिए कि वो अलीना से बहुत प्यार करता है और वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन अली और अलीना के प्यार का इस मामले से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है सारा। देखो, अली अलीना को किसी भी दुख और मुसीबत में नहीं देख सकता है। तुमने खुद मुझे बताया था कि यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा एक प्रोफेसर ने अलीना की सरजनश की थी, तो अली ने ना सिर्फ उसको मार मार कर लहू-लुहान कर दिया था, बल्कि उसका सर भी मोड़ दिया था। हाँ राशिद, अब तुम्हारी बात की लॉजिक मेरी समझ में आ रही है। और जहाँ तक मैं अली को जानता हूँ, मुझे लगता है कि ये बात अलीना के इल्म में भी है। देखो सारा, मैं ये नहीं कह रहा कि अली ने ये सब कुछ अलीना से पूछ कर या उसकी रजामंदी से किया है। देखो राशिद, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अली ने अलीना की रजामंदी से या उसको बताकर ये सब कुछ किया होगा। हाँ, हो सकता है कि उसने बाद में अलीना को बता दिया हो, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो दोनों इतने चिल कैसे रह सकते हैं? मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया कि मेरे साथ कभी फ़ोन यूज़ नहीं किया करो। भाई माफ़ कर दे, माफ़ी इंसान होने का सबूत है। माफ़ किया। भाई है ना मेरा, माफ़ ही करूँगा। राशिद, तुम जो कह रहे हो, अगर इसमें ज़रा सी भी सदाकत हुई ना, तो मैं वादा करती हूँ कि मैं अलीना के साथ अपने सारे ताल्लुकात ख़त्म कर लूँगी और अली पर मुकदमा दायर करूँगी और उसे सज़ा दिलवाऊँगी। लेकिन अगर क्या? लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और ये तुम्हारा ज़हनी फतूर हुआ ना, तो मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूँगी। यार देखो, ये तो ज़्यादती है, और अगर तुम हर बात पर मुझसे परफेक्शन मांगोगी तो वो नहीं मिलेगी। और वैसे भी इस बात पर मैं नाराज़गी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम इस पोजीशन में हो? मगर तुम्हें मशवरा देने की पोजीशन में तो हूँ ना, और ये हक तुमने मुझे खुद दिया है। और अगर मैं तुम्हें कोई मशवरा दे रहा हूँ ना, तो उसको तुम मशवरे के तौर पर ही लो, ना कि मेरी ज़ात की तरह। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा ना, तो अलीना से पूछो कि इस वीडियो को देखने के बाद भी इसको यकीन नहीं आ रहा। यही फिक्र तो मुझे भी खाए जा रही है कि अगर ये सच है तो ठीक है, लेकिन अगर ये सिर्फ एक भोंडा मजाक है ना, तब भी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकती है।
सारा बीबी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन बदनामी तो हो सकती है ना, और बच्चे इतनी भी कोई अन्नी नहीं पड़ी हुई है। अब ज़माना बदल गया है, अब सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया ने ना हर इंसान को एक आज़ाद आवाज़ दे दी है। कोई सा भी ज़माना आ जाए, मेरी जान एक बात याद रखना, दुनियावी ताकत पैसे के सामने नहीं टिक सकती। एक मुझे ही देख लो, कितने बुलंद दावे किए थे मगर हुआ कुछ भी नहीं। टीम से निकल गए हो, कैरियर ख़त्म हो गया और तुम कहते हो कि कुछ नहीं हुआ। सारा मेरे अल्कोहलिक होने की वजह से मैंने खुद अपने हाथों से अपने कैरियर को ख़त्म कर दिया। एनीवे, ये मेरी ओपिनियन है और तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करता हूँ। हाउ क्यूट। इस तरह बात करते हुए ना तुम बिल्कुल भीगी बिल्ली लग रहे हो। हेलो। हेलो हेलो सारा। शुक्र है आपको वक्त मिल गया अपना रोमांस झाड़ने से। बकवास बंद करो। हाँ तो तुम शुरू करो ना। अब ये वीडियो देखी है तुमने? इसके बाद भी तुम्हें कोई सबूत चाहिए या तानिया की लाश लेके आऊं? सारा तुम ऐसा करो, तुम मेरे घर आ जाओ। क्यों, अब क्या हुआ? खैरियत है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है, बस तुम मेरे घर आ जाओ। कुछ बताओ तो सही, सब खैरियत है ना? सारा मैं फ़ोन पर नहीं बता सकती हूँ, तुम बस आ जाओ। ठीक है, मैं और राशिद आ रहे हैं। एक मिनट, राशिद? कौन राशिद? मेरा शौहर राशिद। तुम उसे क्यों लेकर आ रही हो? वो मेरा शौहर है इसलिए। अच्छा सारा ठीक है, बस जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ। ओके बाय। चलो राशिद, अलीना की तरफ जाना है। अलीना खुदा के वास्ते यार, खुदा के वास्ते स्ट्रेस मत लो यार। अली तो आप डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रहे हो और ऊपर से। हाँ तो जाओ लेकर डॉक्टर के पास उसको, और जब वही डॉक्टर पूछेगा कि इसे गोली क्यों लगी और आप इसके साथ क्यों हैं, तो फिर क्या जवाब दोगे? है जवाब? और सबसे पहले जब तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाओगे ना, तब मीडिया कवरेज सब शुरू हो जाएगी, बातें बनना शुरू हो जाएगी कि आप इसके साथ इस सिचुएशन में। अली बस कर दे, एक बात को कितनी बार रिपीट करेंगे? मैं हमारी सिचुएशन को समझती हूँ तो इसे घर ले आई हूँ ना। अब अगर खुदा ना खास्ता इससे कुछ हो गया तो हम क्या जवाब देंगे दुनिया को? पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं यार। तब की ना तब देखी जाएगी, अभी जो सिचुएशन है उसे हैंडल कर ले, यही बड़ी बात है। और जान, उसके लिए मुझे और तुम्हें काम और रिलैक्स रहना जरूरी है, क्योंकि हम स्ट्रेस में कोई सही फैसला नहीं कर सकेंगे। और तुम जिस तरह पैनिक हुई हुई हो ना, मुझे खौफ हो रही है यार। और आपको इस तरह बेहिस देखकर मुझे। मुसीबत है यार।
सिकंदर का क्या है? घबराओ नहीं, हम आ रहे। अभी ये क्यों आ रहा है इस मुसीबत के वक्त पे एक और मुसीबत? हेलो अली, यार खैर तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। क्यों? यार तेरी गाड़ी के टकराने की आवाज आई, फिर अलीना चीखी तो नहीं सिक्कू, क्या हो गया तुझे यार? तूने कॉल की थी मुझे विश करने के लिए ना, तो मैं समझा तूने विश कर दिया, खत्म हो गई बात। मैंने देखा नहीं और फोन बस यूं ही रख दिया। और अब तू हमारी बातें सुन रहा था? नहीं, आई एम सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैंने सुना कि क्या कुछ मतलब ही नहीं, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया तेरा? आई एम रियली सॉरी, मैं तेरी रोमांटिक बातें नहीं सुनना चाहता था। हाँ मुझे पता है आज तेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो यार ये इस तरह चीखना, तो मैं कंफ्यूज हो गया था। अबे सिक्कू, एनिवर्सरी है यार, मस्तियां कर रहे थे हम। तो फिर ये चीख की आवाज क्यों आई थी? और पता है तुझे, मैंने थोड़ी रैश ड्राइविंग की, थोड़ी गाड़ी तेज चलाई ना, तो अलीना अचानक डर कर चीखने लगी। और मैंने बस उससे कहा कि मेरी जानिया के रास्ते में कोई भी आएगा ना तो मैं कुचल डालूंगा उसे। और कुचल डालने की बात थी यार, बस और सिक्कू वन थिंग यार, मुझे बड़ा अफसोस है यार कि तू मेरी और मेरी वाइफ की प्राइवेट बातें सुन रहा था, और वो भी रोमांटिक बातें। शेम ऑन यू यार, शेम ऑन यू। और ऊपर से तेरा दिमाग कितना क्रिमिनल माइंड है यार, अल्लाह बचाए तुझसे भाई। तू पता नहीं क्या बात को क्या सोचता है और क्या समझ लेता है और क्या करने लगता है यार, कुछ भी समझ नहीं आता। तू क्या करना चाह रहा है यार? अच्छा चल मैं आ रहा हूँ तेरी तरफ। फिर होगी, उससे गलती हुई, तूने मान लिया, खैर होगी। अब एक काम कर, तू अगर आ रहे तो मत, हाँ हम नहीं है घर पे अभी, मैं भी बस वापस जा रहा हूँ घर की तरफ, तू भी बस वापस जा। हाँ चल ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगा, कल आ जाऊंगा, ठीक है? टेक केयर योरसेल्फ, और सुन रैश ड्राइव ना करना, ओके? बाय। ओके बाय। शुक्र ये सिकंदर और टीना तो हैंडल हो रहा है। रिलैक्स अभी, रिलैक्स, टेक अ लॉन्ग ब्रेथ। रिलैक्स, तुझे अपने जज्बात पर काबू रखना होगा ली, वरना सब तबाह और बर्बाद हो जाएगा। रिलैक्स, शुक्र एक पला तू टली। एल्स, आई एम सॉरी यार मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता हूँ। जानती हूँ ली, लेकिन मैं इस तरह किसी इंसान को इतनी तकलीफ में कैसे देख सकती हूँ? मैं जानता हूँ जान कि तुमसे जानवर की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, ये तो फिर भी इंसान है, लेकिन जिस तरह तुम एक्ट कर रही हो ना, मुझे तकलीफ पहुंच रही है। अलीना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उस तानिया का ख्याल ना रखो, लेकिन
ये सब करके मसीद उसकी तकलीफ में दो चार तो ना होने दो ना। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि वो जिंदा है, ठीक है वो भी। हाँ, तुम यूं परेशान मत हो, और ये भी मत भूलो ये वही तानिया है जिसने महविश के साथ मिलकर तुम्हारे चोरी किए हुए डिजाइन को हमारी मुकाबले में प्रेजेंट किया है। अली, अली क्या हो गया है? किन हालात में कैसी बातें? वैसे भी ये उनका फेल, मैं खुद को उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकती, इसीलिए वो तानिया और मैं अलीना हूं। तो फिर ठीक है, मैं भी अपनी फितरत से नहीं बदल सकता। और वो ये कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। बताओ क्या करना है? अलीना, मैंने आज तक तुम्हारी बात मानी है ना? मानी है कि नहीं? हाँ तो बस मुझे जिंदगी में इस बार एक मौका दो और मेरी बात मान लो। ये मामला मुझे मेरे तरीके से हैंडल कर देना। लेकिन अली, आप बहुत राश डिसीजन लेते हैं। यार, उसे क्विक डिसीजन भी कहा जाता है। अच्छा खैर, मैं तुमसे उस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता हूं। वादा करता हूं कि जो भी फैसला करूंगा बहुत सोच समझ कर करूंगा। ओके देन प्रॉमिस मी, आप कोई भी कदम बगैर मुझे बताए नहीं लेंगे। अलीना, अगर तुम इस तरह मुदाखलत करोगी तो मैं कैसे यार? शायद अली आप भूल रहे हैं, हमारी कामयाबी की एक वजह ये भी है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होने के बावजूद भी हमने जिंदगी में सारे फैसले एक साथ किए और वही सही साबित हुए। अच्छा ठीक है पापा, लेकिन ये मामला मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। और आखिर में जो भी फैसला होना तुमसे पूछ कर ही करूंगा। मंजूर? राइट। अली, सारा आ गई है। आप ऐसा करें कि तानिया को बेडरूम तक छोड़ा है। क्यों? सारा को नहीं बताना कि तानिया? बताना है अली, लेकिन आपको पता है सारा कितनी जज्बाती है। तानिया को इस हाल में देख लेगी तो पता नहीं क्या तमाशा बना देगी। मैं उससे बात करके उससे सब समझाती हूँ, फिर हैंडल कर लेंगे। चलो। क्या हो गया? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? शुक्र है सारा तुम अकेली आ गई हो। अकेली कहाँ आई हूँ? राशिद गाड़ी पार्क कर रहा है। अच्छा ठीक है, चलो। ओह, उसको तो आने दो यार। चलो ना, सर्दी से जम जाएगा या फिर टेंशन से मर जाएंगे। चलो।
हेलो राशिद। हेलो अली। हेलो सारा। अब ये हेलो हाई करते रहोगे या कुछ बताओगे भी सही, या हमें दावत पे बुलाया है? यही समझो कि अलीना ने दावत पर ही बुलाया। बैठो प्लीज। अरे तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हो अलीना, क्या हुआ है? मैं सब कुछ रात को तुम्हारे लिए छोड़ सारा छाड़ के आई। सारा सारा गुस्सा क्यों हो रही हो? अलीना ने इतनी मोहब्बत से, मान से तुम्हें इधर इमरजेंसी में बुलाया है। अच्छा बैठ जाओ, बैठकर बात करते हैं। मैं बताता हूँ। हाँ बैठो प्लीज प्लीज राशिद, मैं समझाता हूँ बात क्या है। ये बताओ कि क्या पियोगे? मेरे लिए एक ब्यूटीफुल सी कॉफी। अली यार मुझे तुम ग्रीन टी पिला दो। अरे हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, बस अभी लेकर आता हूँ। हाँ अली मैं बना लाती हूँ ना, मैं ले आती हूँ। अरे तुम क्यों लेके आओगी? तुम्हारी मेड कहाँ है? मेड वो छुट्टियों पर घर गई है। लेकिन उसके तो माँ बाप ही नहीं है। हाँ नहीं है, मगर रिश्तेदार तो है ना, तो उनसे मिलने गई। सारा तुम क्यों फजूल सवाल करती हो? जो बात करने वाली है वो करो। वो वीडियो। हाँ वैसे राशिद यार तुम्हें सारा के साथ देखकर बड़ी हैरानी सी हो रही। क्या सुलह हो गई है दोनों में? हाँ हमारी सुलह हो गई है, मगर इसमें हैरानगी वाली क्या बात है? मियाँ बीवी में तो छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। छोटे मोटे? सारा तुम तो कह रही थी कि तुम्हें राशिद के साथ नहीं रहना, तलाक देना चाहती हो, और अगर अरे मैंने नहीं तलाक देगा तो तुम जहर देकर उसे मार दोगी, है ना? क्या? नहीं नहीं सारा तुम मेरे बारे में ऐसा कहती हो? तो तुमने क्या मेरे साथ कम बदसलूकी की थी जो अब इतने गिले कर रहे हो? सारा हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो मेरे और आपके बीच में था। मैंने पब्लिकली आज तक इस बात को कभी भी डिस्कस नहीं किया। हाँ तो मैंने भी सिर्फ अपने दोस्तों से ही डिस्कस किया ना। मैंने कौन से तुम्हारे बारे में इश्तिहार लगवा दिए जो इतने फ्लेयर अप हो रहे हो? यार कैसे दोस्त है तुम्हारे जिनके बारे में तुम इस कदर परेशान हो रही हो? वो मुझे तुम्हारी पुरानी बातें बता के मुझे और तुम्हें आपस में लड़वाना चाहते हैं ताकि असल मुद्दे से ध्यान हटा सके। हाँ तो हम कौन सा असल में लड़ रहे हैं? हम भी तो इनको दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ना। क्योंकि अब हम इनको अच्छी तरह से जान चुके हैं, इसीलिए हम रास्ते में ये डिस्कस करके आए थे कि हम इनकी मैनिपुलेशन का जवाब कैसे देंगे। और अली, राशिद तुम ठीक कह रहे थे। अली तुमसे तो कोई गिला नहीं है, लेकिन अलीना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। मैंने क्या किया है? मैं तो अभी तुम्हारे सामने ही आई हूँ। अलीना मुझे सच सच बताओ कि आखिर माजरा क्या है? हमें पता है कि वीडियो देखने के बाद ही तुम लोगों ने हमें यहाँ बुलाया है। दोस्त हूँ इसलिए आखिरी बार पूछ रही हूँ, कहीं तानिया के कत्ल में तुम दोनों का हाथ तो नहीं है? तुम पागल हो गई हो? दिमाग खराब है? हम क्यों कत्ल करेंगे उससे? क्योंकि इस कत्ल से सबसे ज्यादा फायदा तुम दोनों को होगा। भला और इसको कोई क्यों मारेगा? मेहमान हो तुम और सारा के शौहर, वरना ये इल्जाम लगाने पर ना। मैं सारा इल्जाम तुम दोनों पर नहीं लगा रही, मैं तो खुद ये दुआ कर रही हूं कि ये झूठ हो। अली सच सच बता दो,
वरना ये वीडियो लेके मैं खुद पुलिस के पास चली जाऊंगी। जाओ, शौक से जाओ और साबित करो कि तानिया को मैंने मारा। ओह, तो तुम भी मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हो कि जो मैं कहती हूँ वो करके भी दिखाती हूँ। जाओ, जाके कह दो। और वैसे भी ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारा अपना बनाया हुआ है। जो दिल में आता है जाके कह दो। मगर एक बात याद रखना, तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती हो, क्योंकि अली को सिर्फ अली हरा सकता है। हम जानते हैं तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन हम तुम्हें अपना दोस्त और खैरख्वाह समझते हैं, इसीलिए कॉल करके तुम्हें यहाँ बुलाया है। अगर तुम दोस्त बनकर सोचोगी तो शायद बात समझ में आ जाए, वरना ऑप्शंस तो बहुत हैं तुम्हारे पास। तुम मुझे ये बताओ कि जब मैंने तुम्हें इतनी बड़ी बात बताई थी तब तो तुमने उसको बिल्कुल लाइट लिया था और अपना प्लान भी कैंसिल नहीं किया था, और जब तुम्हें वो वीडियो भेजी गई तब तुमने मुझे इतनी परेशानी में फोन करके बुलाया जैसे तुम्हारे कुछ चोरी पकड़ी गई। प्लीज मुझे बताओ, अगर ये सच नहीं है तो फिर सच क्या है? सच मैं तुम्हें बताता हूँ सारा, सच में बताता हूँ। सारा ये एक साजिश है, एक प्लान है जिससे मेरा और अलीना का नाम मार्केट में गंदा हो जाएगा। ये सब कुछ हमारे दुश्मन ने किया। देखो अली, अगर तुम मैवश की बात कर रहे हो तो इस वक्त तुमसे मुकाबला करने के लिए उसके पास सबसे बड़ा हथियार तानिया है। वो अपने हुक्म के इक्के को क्यों कुर्बान करेगी? राइट, इसलिए कि इसके सिवा उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि अलीना ने दोबारा से अपना ब्रांड लॉन्च करने का फैसला किया, और अगर ऐसा हो गया सारा तो उसकी वो जो आरजी जीत है ना, वो जो अलीना की मेहरबानी से वो हार में तब्दील हो जाएगी। और अगर ये साबित हो गया तो उसका वो जो झूठा दावा है, जो अलीना के प्लान्स और डिजाइन्स चोरी करके उसने मात दी अलीना को, वो सब पोल खुल जाएगी उसकी। और ना ही उसके बाद वो अलीना को मार पाएगी, और ना ही अपनी खोई हुई साख बहाल कर पाएगी। इसीलिए उसने अपना सबसे कीमती मोहरा कुर्बान किया है, वो भी इस तरह जैसे उसका आखिरी मोहरा हो। अली, इस जाविये से तो हमने सोचा ही नहीं। और राशिद, तुम भी ना रात में क्या क्या बातें करके मेरा दिमाग खराब करते रहे हो तुम। मैं तुम्हें कह रही थी ना कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन तुम मुझे झूठा साबित करने में लगे हुए थे। तुम कभी नहीं सुधर सकते। सारा इट्स ओके, उसको जो ठीक लगा उसने वही कह दिया। वो कोई जादूगर थोड़ी है जिसे हर बात का इल्म हो। इट्स ओके। और सारा प्लीज तुम गुस्सा मत करो,
और राशिद तुम भी वो यूँ गलत ख्याल मत करो। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो अलीना की परेशानी देख के इसी तरह एक्ट करता यार। नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा और इसका रिश्ता परफेक्ट है और हमारा रिश्ता खराब हो चुका है। यार हमें तो खुशी है कि हमारे बारे में बहस करके अगर हमारे दोस्त आपस में फिर से एक हो जाएंगे तो इससे बेहतर और क्या है। हाँ, और अगर आगे चल के दोनों इकट्ठे रहेंगे तो इससे ज़्यादा खुशी हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। सॉरी अली, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा। इसकी बातें सुनकर कोई इससे प्यार कैसे ना करे। राशिद कम ऑन। और हाँ, वो जो सारा वाली बात का जिक्र मैंने किया था, वो उसका हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि मैं फिर से आप दोनों को लड़वाना चाह रहा हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि ज़िंदगी में इतने दूर जाने के बाद अगर फिर से मिल रहे हो ना, तो फिर यार दिल से कोशिश करो कि अब के अगर मिले हो तो कभी जुदा ना हो। अली वाकई लोग तुम्हें गलत समझते हैं, लेकिन तुम आम इंसानों की सतह से बहुत ऊपर के इंसान हो। तुम हमारा भला चाह रहे थे और हम। अच्छा बस करो, अब आराम से बैठ जाओ। बैठो। सनी ने यार कसम खा रखी है मुझे गलत साबित करने के लिए। इससे पहले कि सबको अपनी बात के सहज में जकड़े और मेरा पूरा प्लान खराब करे, मुझे जॉब सीन करना। सारा, राशिद, अब जो मैं तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से और दिल से सोचते हुए सुनना। और हाँ, जब तक मेरी बात पूरी ना हो जाए तब तक कोई 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 एक्ट मत करना, प्लीज प्लीज। हाँ, ये छत से आवाज आई है। सारा, वो मैं देखती हूँ। सारा, अली,
अलीना